तो आज का हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12 चैप्टर सेकेंड। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग एक बार फ्लावर को देख लेते हैं। वैसे आप लोगों को आता होगा, मैं ये मान रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे। ठीक है, अब हम लेबलिंग करेंगे इसकी। तो कभी ऐसा डायग्राम बनाया है? यस सर। ओके। पेटल कैसे लें? ग्रीन पेटल कैसे लेनी चाहिए हमें, रेड या पिंक? चलो रेड ले लेते हैं, ठीक है। सो क्या कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है आपका फ्लावर? सो इसकी लेबलिंग करेंगी ईशा। ठीक है ईशा, ये क्या है सबसे नीचे? नंबर वन पे क्या है? सर नंबर वन पे क्या रहेगा? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। सर आस्था नंबर टू पे क्या रहेगा? सर नहीं रहेंगे नंबर वन पे, ठीक है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो सर। नहीं आ रही, कोई नहीं। आस्था नंबर वन पे, नंबर वन को क्या बोलेंगे? सर सेपल। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेडिकल। ठीक है, सेपल आप नंबर टू को बोलोगे। नंबर वन पे क्या आएगा? पेडिकल। ये जो डंडी से जो दिख रही है इसको पेडिकल बोलेंगे। नंबर टू पे क्या है? सेपल है। ठीक है। वैसे सेपल हमें ना प्रॉपर बनाना चाहिए, एक मिनट रुको। सो हम लोग इसकी पोजीशन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सो आपका जो सेपल होगा, सेपल कहाँ है आपका? सेपल यहाँ पर है नंबर टू पे, ठीक है। और ये नंबर थ्री पर क्या होगा? ये थोड़ा फुला हुआ पार्ट। ओवरी। जी। ओवरी। वो तो ऊपर है, तो बोला जाता है थैलामस से रिसेप्टिकल। ठीक है, क्या बोलते हैं? थैलामस और रिसेप्टिकल, और रिसेप्टिकल। ठीक है। और अब आप बताओ, ये नंबर फोर पे इस पूरे पार्ट को क्या बोल देंगे? नंबर फोर पे इसको क्या बोला जाएगा? नंबर फोर पे क्या मैं इसे सर किसको? नंबर फोर को सर इसको गाइनोशियम। ओके गाइनोशियम बोल देंगे, या आप कार्पल बोल सकते हो, ठीक है। यस सर। हम गाइनोशियम और कार्पल में क्या डिफरेंस है, वेट कर लो। द ओके, गाइनोशियम। नंबर फिफ्थ क्या रहेगा? द पेटल। पैटर्न। ठीक यस सर। है, कोई डाउट? नो सर। और नंबर सिक्स पर सर एंड्रोशियम। और सिंगल है तो स्टेमिन। यस सर। अब आप देखो, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। देखो, अगर पेटल का ग्रुप है तो क्या यूज करेंगे हम? टर्म कोरोला। स्टेमिन का ग्रुप है यस तो हम टर्म यूज करेंगे एंड्रोशियम। कार्पल का ग्रुप है तो हम लोग यूज करेंगे टर्म गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम। सेपल का ग्रुप है तो हम लोग कौन सी टर्म यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे कैलिक्स।
आज तक कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। क्लियर है ना सारा? हाँ सर। तो नंबर 3 पे क्या है आपका? नंबर 3 पर है आपका थैलेमस या फिर आपका रिसेप्टिकल। यस सर। तो आप इसका क्या करो, लिख लो एक बार, ठीक है? यस सर। ओके, सो अब आप फ्लावर को समझ चुके हो, और चैप्टर और आगे बढ़ाएं उससे पहले थोड़ी टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, कई बार देखा गया है कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को मोनोशियस में, डायोशियस में, यूनिसेक्सुअल में कंफ्यूजन रहता है, बाइसेक्सुअल में कंफ्यूजन रहता है। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ठीक है, इन चार ये जो चार आपके टर्म्स हैं इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। सो क्यों ना कुछ हम ऐसा करें कि हमारे पास एक शॉर्टकट आ जाए ताकि हम भूलें ना। सो देखो, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, और ट्रिक क्या है? MDH। एडवर्टाइजमेंट देखी आप लोगों ने क्यों आज तक? यस सर। देखिए है ना, वही असली मसाले सच सच। लेकिन हमको MDH ना करके क्या याद करना है? MBH, MBH। एम का मतलब, मोनोशियस। बी का मतलब बायसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। ऐसे हम लोग क्या ध्यान रखेंगे? हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है। ऐसे क्या ध्यान रखना है? हर्मेफ हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट। तो ये तीनों चीजें होती क्या हैं, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स प्रेजेंट हो सेम बॉडी में, इन विच मेल एंड फीमेल सेक्स प्रेजेंट इन सेम बॉडी। ठीक है, क्या मुझे इसका कोई एग्जांपल दोगे आप लोग? इसका सबसे प्यारा और सबसे यस सर। तीन होने वाला अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, और ये एग्जाम में सबसे अर्थवॉर्म। सही है, और ये यस सर। एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, सो आप इस एग्जांपल को हाईलाइट कर लो, मे बी आपको हो सकता है 2022 में देखने मिल जाए। ठीक है, इन टर्म्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना कुल मिला के। और स्पॉन्जेस क्या होते हैं हमारे? जितने भी स्पॉन्जेस हैं बेबी किस में आएंगे? इसमें ही आएंगे। ठीक है, अब आप मोनोशियस का हो, बाइसेक्सुअल का हो, हर्मेफ्रोडाइट का हो, मतलब आपको पता चल चुका है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा आपका डायोशियस और यूनिसेक्सुअल। ठीक है, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल क्या है? इसका अपोजिट। ठीक है, सो आपको ये यहाँ तक कोई डाउट है? आस्था कोई डाउट है? ईशा कोई डाउट है? नो सर। Sure? सो हम नई स्लाइड लेते हैं अब, ठीक है। अब हम सीधा आते हैं, हमें चैप्टर में मेनली फोकस कहाँ करना है। ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका बारे में। ठीक है, आपकी हेडिंग क्या रहेगी? स्टेमिन। सो स्टेमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल? फीमेल। मेल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अगर हम स्टेमिन की बात करें तो कुछ इस तरीके से देखा होगा बुक्स वगैरह में भी, ऐसे ही होता है ना? हाँ या ना तो बोलो। यस सर। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है फिलामेंट। और ये ऊपर क्या है?
एंथर। एंथर, बहुत सही। और अगर हम बात करें ये आपके फिलामेंट की, और फिलामेंट किससे अटैच होता है, ये प्रॉपर पढ़ा था ना अभी। फिलामेंट किससे अटैच होगा, थैलामस से अटैच होगा, ठीक है। ऐसे तो होता है बना हुआ। क्यों? तो ये किस, ये यहाँ पे क्या है, थैलामस, ठीक है। सो इस तरीके से अटैचमेंट होती है। नीचे वाले पार्ट को इसका कहा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोक्सिमल पार्ट। मतलब आप कह सकते हो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ, और इसको ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, डिस्टल पार्ट। डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट, ठीक है। अब एंथर है। एंथर में कितने लोब होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। दो। हाँ, 2 लोब, ठीक है। और इन लोब्स में क्या होता है, इन लोब्स के अंदर ठीक है। मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। सो मैंने आपसे कहा कि एंथर में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, और 2 लोब है, ठीक है। चलो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर। एंथर है, एंथर में कितने लोब, 2 लोब। ये हो गया एक लोब, ये हो गया एक लोब। और इन लोब में कितने थीका होते हैं, एक लोब में कितने थीका। सो आप ध्यान रखना, एक लोब में आपके 2 थीका होते हैं, ठीक है। एक लोब में कितने थीका, दो। 2 थीका, ठीक है, या 2 थी आपके 2 थीका हो गए। इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, क्या कहा जाता है एंथर के बारे में, आपको ये लाइन याद रखनी है, डेट एंथर इज बायलोब, बायलोब, एंड एंड ईच लोब इज डायथीकस, ठीक है। एंड ईच लोब इज डायथीकस। समझ में आया, कोई डाउट है नो सर। आपका? ठीक है। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पे टीएस ऑफ एंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। सो हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये हमारे पास एंथर है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, इसका टीएस देखने के लिए इसको कट कर दोगे, फिर आप इसे किसमें देखोगे, माइक्रोस्कोप में देखोगे, ठीक है। फिर जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कुछ ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर देखने मिलती है। सो इसमें आपको क्या क्या ध्यान होना चाहिए वो भी यही बता रहा हूँ। ठीक है, आज तक ये हमने ऐसे इसको कट करा है, ठीक है, कट करा है, तो ये हमारे सामने ये स्ट्रक्चर आई है, ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखने के बाद। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं हो रहा आप लोगों को? नो सर। ठीक है। सो इसमें सबसे बाहर जो आपको लेयर देखने में मिलता है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, मेरे साथ सब बोलते रहो, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे आपको जो सी लेयर देखने मिलती है उसको बोला जाता है एंडोथीलियम। क्या बोला जाता है, एंड, एंडोथीशियम। ठीक है, एंडोथीशियम, बहुत सही। इसके नीचे आपको देखने मिलेगा एंडोथीशियम। फिर आपको क्या देखने मिलेगी, फिर आपको देखने मिलेगी मिडिल लेयर, मिडिल। ठीक है। सो अगर हम मिडिल लेयर की बात करें तो यहाँ पर ये, बेटा मैंने कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपकी पूरी की पूरी मिडिल लेयर है, ठीक है। नंबर 3 पे क्या आ जाएगी,
मिडिल लेयर, और नंबर 4 पे क्या रहेगा आपका? टैपेटम। ठीक है, नंबर 4 पे क्या रहेगा आपका? टैपेटम। सो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? ये मैं बना रहा हूँ टैपेटम। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने ब्लैक कलर से? टैपेटम। सो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया आपका टैपेटम। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंथर में कितनी लेयर है, तो आप क्या बताओगे? 4 लेयर है। नंबर 1 सबसे आउट कौन सी है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीशियम, फिर आपकी आएगी मिडिल लेयर, और लास्ट में क्या आ जाएगी आपकी? टैपेटम आ जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। ईशा कोई डाउट? आस्था कोई डाउट? नो सर। पक्का नो clear है? सर। ठीक है, तो एक मिनट रुक लो आप लोग, मैं जरा इसको थोड़ा सा और प्रॉपर लेवलिंग कर देता हूँ। अभी एक सवाल आ रहा है कि इसमें सर हम क्या क्या और पढ़ें। ठीक है, लेयर से काम थोड़ी ना बनेगा, थोड़ा बहुत और भी एनसीईआरटी में। सो वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो आपको क्या क्या पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले टैपेटम। ठीक है, अगर आप सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको पता चलेगा इसके सेल, ये जो टैपेटम के सेल हैं, यहाँ पर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं? 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको ये 4 ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बाय न्यूक्लिएटेड, इनमें से कौन सा बाय न्यूक्लिएटेड सेल है? तो ध्यान रखोगे, बाय न्यूक्लिएटेड सेल किस में देखने मिल रहे हैं? किसमें देखने मिल रहे हैं? टैपेटम में। ठीक है, टैपेटम में आपको बाय न्यूक्लिएटेड सेल देखने मिल रहे हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपको क्या ध्यान रखना है? सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा अल्फा सेल्यूलोजिक बैंड कहाँ देखने मिलेंगे। सो ध्यान रखना, एंडोथीशियम में आपको क्या देखने मिलते हैं? अल्फा सेल्यूलोजिक बैंड। अल्फा सेल्यूलोजिक बैंड कहाँ देखने मिलते हैं आपको? एंडोथीशियम में देखने मिलते हैं। और आपसे यहाँ पे क्या पूछेगा? टैपेटम का फंक्शन क्या है? सो टैपेटम क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, नरिशमेंट क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। और किसे प्रोवाइड करेगा? ये इसके अंदर येलो कलर से मैंने क्या दिखाया आपको? स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यू। और टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है ना, व्यवस्था। यस सर। टैपेटम क्या कर रहा है? नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है टू स्पोरोजेनस टिश्यू। अब हम देखेंगे यही स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। समझ आया है सारा? अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है? आपकी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, मतलब ये ऊपर की 3 लेयर जो है आपकी, इनका फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, क्या प्रोवाइड कर रही हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। तो आप इस चीज को लिख लो, और अब आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, सो आप यहाँ तक समझ चुके हो। ठीक है, लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स अभी भी याद रखने हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू है ना, ये स्पोरोजीनस टिश्यू के को क्या मतलब, ये जो टिश्यू है, ठीक है, इसको पूरे को हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोल देंगे पोलन सैक। ठीक है, क्या बोल देंगे? पोलन सैक। ठीक है, ये क्या है आपका? पोलन सैक। और हम लोग कह सकते हैं कि पोलन सैक में क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू है। ठीक है, अब एक नई स्लाइड ले लेते हैं और आगे समझते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी? स्पोरोजीनस टिश्यू।
सो स्पोरोजीनियस टिश्यू की अगर हम लोग बात करें, सो स्पोरोजीनियस टिश्यू हमने कुछ ऐसे ही बनाया था ना, तो टिश्यू है, टिश्यू में क्या होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, क्यों, हाँ या ना। Yes, sir. तो मैं इसको पहले बना लेता हूँ चीज। और आज आपको मैं सोच रहा हूँ कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है, 7-8। चलो, ये है आपका क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब स्पोरोजीनियस टिश्यू है तो एक बात तो कॉमन सी है भाई, इसके अंदर काफी सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे तो इसे टिश्यू बोल रहे हैं ना। Yes. ठीक है, तो इसमें ऐसा करके काफी सारे क्या हैं, सेल्स प्रेजेंट हैं। सो हम लोग इनमें से क्या करेंगे, किसी भी एक सेल को हम लोग समझने के लिए पकड़ लेते हैं। मान लो कि मैं ये सेल उठा लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक सेल को यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पर ये जो सेल है, पहली बात तो यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट हैं, इन सेल को क्या बोला जाता है, इन सेल को बोला जाता है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर Mother. सेल, मदर सेल। और ये कैसे होंगे, डिप्लॉयड रहेंगे, ठीक है, प्लॉइडी की अगर हम बात करें तो डिप्लॉयड रहेंगे। और इनका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि हम किसी भी एक सेल को पकड़ लेते हैं। मान लो कि हम लोग इस वाले सेल को बाहर ले लेते हैं, इसे क्या बोलेंगे, इस सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। हम देखेंगे और हम इसमें क्या देखेंगे, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद इसमें क्या होगा, आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत बन गया। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा, इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब टेट्राड क्यों कह रहे हैं आप समझ सकते हो, ठीक है, कि इसमें ये इससे आगे चले कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, ठीक है। अगर आप इसे यहाँ पर ऐसा समझो कि अभी ये क्या है, ये इमेच्योर माइक्रोस्पोर है, ठीक है, क्या है ये, इसे ऐसा समझ लो कि ये इमेच्योर माइक्रोस्पोर है, इमेच्योर माइक्रोस्पोर। और देखो मियोसिस हुई है, मियोसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ मियोसिस का। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है, ठीक है, और कितने सेल्स बनाता है फाइनली, 4 सेल्स बनाता है, Sure. 4 सेल बना लेता है, ठीक है। और प्लॉइडी क्या होती है यहाँ पर, देखो मतलब पेरेंट अगर डिप्लॉइड है तो ये कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड। इसलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि प्लॉइडी क्या हो रही है, हाफ हो रही है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मियोसिस हुई है तो 1 से 4 सेल बनने हैं ना, मियोसिस हो रही है 1 से 4 सेल बनेंगे, और प्लॉइडी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाफ हो जाएगी, मतलब हर सेल कैसा बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा, ठीक है। फिर ये फाइनली क्या हो जाएगा, अब ये जब ये मैच्योर होगा तो ये किसमें बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका माइक्रोस्पोर, क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर। और कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, एक एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे बताओ, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, कोई डाउट, आस्था, ईशा, कोई डाउट। चलो No, sir. सिंपल हमने म्यूजिस ही करा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बन गया, आपके 4 माइक्रोस्पोर बन गए हैं, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर बन गए। अब आप आगे क्या नोटिस करोगे, मान लो किसी भी एक माइक्रोस्पोर को आप ले लो, ठीक है, हम लोग किसी भी एक माइक्रोस्पोर को उठा लेते हैं, ये रहा हमारा एक माइक्रोस्पोर। हम लोग देखेंगे आगे चल के इसमें क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है, क्या हो रही है, माइटोसिस। और यही माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या बना रहा है, आपका पोलन ग्रेन, ठीक है, आगे चल के ये क्या बना देगा, पोलन ग्रेन। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पोलन ग्रेन बना लेंगे।
तो पॉलिन ग्रेन में आप क्या नोटिस करोगे, आप नोटिस करोगे कि ये भाई यहाँ पर दो सेल मिल रहे हैं पॉलिन ग्रेन के अंदर। एक है आपका वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और इसको आप ट्यूब सेल भी कहते हो, ठीक है। और एक सेल कौन सा है आपका, एक सेल है आपका जेनरेटिव सेल। कौन सा सेल, जेनरेटिव सेल। और इसके बाहर क्या देखने मिलेंगी आपको, कवरिंग देखने मिलेगी, ठीक है। इसके बाहर आपको क्या देखने मिलेगी, कवरिंग देखने मिलेगी। सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर है एक्साइन। सबसे बाहरी कवरिंग क्या कहेंगे, एक्साइन। एक्साइन के नीचे भी एक लेयर है जिसको क्या कहते हैं, इंटाइन। इसको क्या बोल देंगे, इंटाइन बोल देंगे, ठीक है। सो अगर आपसे पूछता है पॉलन ग्रेन में सबसे बाहर की लेयर कौन सी है, तो क्या आंसर रहेगा आप लोगों का। Exam. ओके, और उसके एक्साइन। okay, सही। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि एक्साइन एक पॉइंट पर एब्सेंट होती है, ठीक है। एक्साइन क्या होती है, एक पॉइंट पर एब्सेंट होती है, और उस पॉइंट को यस क्या बोल सर। देते हैं, जर उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को जर्म पोर। तो मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एक ये पोर बन गया है, इसको क्या कह देंगे हम लोग, जर्म पोर, ठीक है, जर्म पोर। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, और इसके अलावा आपसे पूछ सकता है ये एग्जाइन किसकी बनी होती है। तो ध्यान रखना, एग्जाइन बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, स्पोरोपोलिनिन। वहीं अगर हम बात करते हैं इंटाइन की, तो इंटाइन किसकी बनी होगी, इंटाइन बनी होगी आपकी सेल्यूलोज की एंड पेप्टीन की, ठीक है। सेल्यूलोज और पेप्टीन की क्या बनी होगी आपकी, इंटाइन बनी होगी। और आपका एक्साइन, एक्साइन जो है एक जगह आपका एब्सेंट है, और वो पॉइंट कौन सा है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जर्म बोल देते हैं। तो कुछ इस तरह का होता है आपका पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन में नीचे वाला सेल कौन सा था, Generatives. जेनरेटिव सेल। और ये ऊपर वाला कौन सा था, Vegetative cell. वेजिटेटिव सेल। सो अभी आगे जाके क्या होगा, इस जनरेटिव सेल में क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा। और फाइनली यहाँ से क्या, और इससे में क्या बन जाएंगे, यहाँ से बनेंगे दो मेल गैमिट्स। कितने मेल गैमिट्स बनेंगे, टू मेल गैमिट्स बनेंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे टू मेल गैमिट्स बनने हैं, तो कौन से सेल से बनने हैं, जनरेटिव सेल से बनने हैं, ठीक। कोई डाउट, ईशा कोई डाउट, No, आपको कोई sir. डाउट, ओके। तो चलो, नो सर। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी मीटिंग ओवर होने का टाइम हो चुका है। स्क्रीनशॉट और ले लिया आप लोगों ने। यस सर। सो पहला क्वेश्चन लिखो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डू नॉट प्रोवाइड, डू नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ऑप्शन ए है आपका एंडोथीशियम, ऑप्शन बी है आपका एपिडर्मिस, ऑप्शन सी है आपका टेपिटम, एंड ऑप्शन डी है आपका मिडिल लेयर। सेकंड, Tapetum. हाँ ठीक है, टैप। अभी रुक जाओ, इसे आराम से आप घर पे सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा है, फिर आप शाम तक वेट करो, देखो कितना मेमोरी में रह रहा है, ठीक है ना। ओके।
अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, कौन सी लेयर में आपके अल्फा सेल्यूलोजिक बैंड प्रेजेंट हैं? क्वेश्चन नंबर 3, कि हमारे 4 लेयर ऑफ एंथर में किस में आपका बाइन्यूक्लिएटेड सेल है, बाइन्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट है। और नंबर 4 पे आपको क्या करना है, फ्लावर का डायग्राम बना लेना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और आपको एंथर का डायग्राम बनाना है। सो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो चलो क्लास को एंड करते हैं इसी के साथ। और अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आपको कोई डाउट नहीं, कोई डाउट है? No, sir.